बस करिए। धर्म से राहुल, कर्म से वो आचार्य प्रमोद ने मुझे समझाया था अमन जी, एक होता है धर्म से, एक होता है जन्म से हिंदू, एक होता है कर्म से हिंदू। ये मुझे आचार्य प्रमोद ने समझाया। उन्होंने बोला वो कर्म से हो, मतलब वो जन्म से हैं या कर्म से हैं, वो कर्म से हिंदू हैं भाई, वो ना जन्म से है ना कर्म से हिंदू है, वो जन्म से भी हैं। जन्म से हिंदू है ना। चलिए अब सुजाता जी, सॉरी, एक तो सुजाता जी आई एम सॉरी, मैं बहुत देरी से आपके पास आया, लेकिन आप अपनी बात पूरी रख सकती हैं। जो राहुल गांधी ने मनुस्मृति को कोट किया और बताया सीरियस इशू है, और पेट्रियार्की सोसाइटी, स्मैश पेट्रियार्की, ये तो ठीक बात है भाई। पितृसत्तात्मक समाज को हर कोई चाहता है कि नहीं बेटियां आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े। गलत कहां कहा उन्होंने? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा, क्योंकि ये बात तो सच है कि पितृसत्ता है और महिलाओं को हर तरह का दबाव झेलने का होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पे उन्होंने मनुस्मृति को चुना क्योंकि वो उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स को सूट करता है। और ये महिलाओं ने देखा, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाएं विश्व की सबसे बड़ी दलित है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर से आती हो, कास्ट क्रीड से आती हो। जो उनको यातनाएं झेलनी होती है वो तो कोई ये नहीं देख के कहता कि ये कौन से रिलीजन से आती है, ये कौन से कास्ट से आती है। लेकिन राहुल गांधी ठहरे राहुल गांधी, उनको वो कोट तो जरूर सुनाई दिया जहां पे महिलाओं को कहा गया कि पिता रक्षा करेगा, भाई रक्षा करेगा। मुझे लगता है हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसकी रक्षा करते हैं। अगर ना करें तो सवाल उठने चाहिए कि अपने परिवार की रक्षा अगर हम ना करें तो हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि उसी मनुस्मृति में 356 में क्या कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु ना पूजन्ते सर्वत्र फलम क्रिया। मतलब कुछ भी आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है। उसी मनुस्मृति में सोमनाथ भारती जी को नहीं दिखा कि महिलाओं को जो मारता पीटता है उस पर क्या उसका अपराध है। कहा गया है कि रस्सी या बांस की पतली छड़ी से उसको अनुशासित करना चाहिए। अब मैं किसको बोलूं कि किसको अनुशासित करना चाहिए? अगर मनुस्मृति की ही बात करेंगे तो वो बात लंबी खिंच जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि देखिए, महिलाएं स्मैश द पेट्रियार्की वो अपने घर में, ऑफिस में, सड़क पे, पॉलिटिक्स में सब जगह कर रही हैं। तो उनको राहुल गांधी की तो जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ एक बात महिलाओं का मैं संदेश बहुत अच्छे से देना चाहती हूँ। महिला चाहे किसी भी धर्म से हो ना, वो ये जानती है कि वो सबसे पहले महिला है। और जो भी व्यक्ति, जो भी राजनेता ये सोचता है कि अगर वो एक धर्म का इस्तेमाल करके एक महिला को नीचा दिखा देगा और दूसरी महिला के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तो वो उसका मुखौटा भी देख लेती है। इसीलिए क्योंकि उसी मंच में आपको सामने दिखा कि हिजाब पहनी हुई एक थी जो मनुस्मृति जिसने कैप्टिवेट कर रखा था। तो या तो आप ये मान लीजिए कि अमर अकबर एंथोनी जो भी है सबका बाप श्यामलाल ही है, क्योंकि सब मनुस्मृति से गाइड होते हैं। और यहाँ पे कहा है कि राहुल गांधी जो हिंदू है, अब मैं इस बात से पूरी तरह से एकदम मैं मान ही नहीं सकती कि वो हिंदू है, क्योंकि हिंदू होते तो उनको पता होता कि 99.99 घरों में मनुस्मृति होती ही नहीं है। हमने कभी पढ़ी ही नहीं है। हम गाइडेड होते हैं। सोमनाथ जी हिंदू नहीं है क्या? सोमनाथ जी के पास है, इनके तो नाम में सोमनाथ है, सोमनाथ जी के पास है। मैंने तो इनके लिए जो बताया वो शायद इनके नेता पे फिट होता होगा ना। आपने सुना नहीं है वो जो पतली छड़ी का उपयोग करने के बाद के वो भी मनुस्मृति में ही कहा गया है कि अगर महिलाओं को तो किसी तरह से मारा पीटा जाए, किसी भी तरह का अगर अत्याचार हो महिलाओं पे, तो उसको पतली छड़ी से उसको सेकना चाहिए। ये भी मनुस्मृति में लिखा गया है। तो खैर बात है राहुल गांधी पे, तो मैं महिलाओं का एक संदेश देना चाहती हूँ कि भाई कभी कभी ट्रिपल तलाक पे भी बात कर लो, कभी कभी सेफ मैरिज पे भी बात कर लो, कभी कभी पॉलीगैमी पे भी बात कर लो, कभी कभी ये जो बहु विवाह हो रहा है जिसका मतलब इस तरह से कहा जाता है कि हिजाब पहन के महिला जो प्रधानमंत्री बनेगी, हिजाब के बिना क्यों नहीं बन सकती? उस समय राहुल गांधी क्यों नहीं? बस ठीक है, बात खत्म होगी ना, मैं समझ गया। मैं फखरुल भाई के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक बार सोमनाथ जी आप बोल लीजिए, क्योंकि आप बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे। तहसीन 30 सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन पहले सोमनाथ जी, सेलेक्टिव नहीं हो सकते आप लोगों को। हिंदू बेटियों की बड़ी चिंता है, बाकी बेटियों की भी चिंता होनी चाहिए आप लोगों को। माननीय अमन जी, देखिए भारत बहुत आगे निकल चुका है इस मामले में। आज हमारी बेटियां किसी के पहचान की मोहताज नहीं रही, एक एक करके। हाँ। और भारत ने ना देखिए बेटियों को बराबरी का दर्जा दिया संपत्ति के अधिकार में। अब ये बातें बहुत रिग्रेसिव हैं। अब जहां हम बात कर रहे हैं महिलाओं को आरक्षण देने की 50% हम डिमांड कर रहे हैं, वहां अगर ये बातें करेंगे तो लगता है कि ये नाइंसाफी होगी भारत के साथ। नहीं सर, एक तरफ भारत का संविधान कहता है कि जी मैरिटल लॉज में की बराबरी, सर मैरिटल लॉज के मामले में मुसलमानों के पर्सनल लॉज है ना, उसमें मेंटेनेंस का मामला अलग है। हमें किसको चुनना है? हमारे मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। हमें किसको चुनना है? भारत का संविधान देता आर्टिकल 14 की बराबरी और जन्म पर आधारित ऊंच नीच। एक मिनट। भारत का संविधान देता है औरतों की सबके साथ बराबरी
और दूसरे मनुस्मृति मगर जो वो है भाई, कानून औरतों मुसलमानों के मैरिटल लॉज पर अधिकता- लागू नहीं होते ना, उनका पर्सनल लॉ होता है, आर्टिकल- इसलिए तो सर, यूसीसी है। मुझे- हाँ प्लीज kindly प्लीज permit me, प्लीज, sir. हाँ प्लीज 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 सोमनाथ जी माननीय प्लीज। अमन जी मुझे मालूम है आप किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं अरे, इसको। आप वहां जाना नहीं मैं चाह रहे कह हैं। रहा हूं भारत इससे आगे भारत से आगे निकल गया सर। आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया, या हम दलितों के प्रति जो एक दोगला व्यवहार है उसको जारी रखें। हम सब मिल करके भारत के संविधान को अपनाएं, भारत को आगे ले चलें, पूरा विश्व में भारत रूल करे, ठीक है। विश्व गुरु बने। हम सब इस पे चर्चा करें। सर एक चीज बस, मैं आपने जो बात बोली ना, एक तो संविधान वर्सेस शरिया है ही नहीं कहीं, संविधान सुप्रीम था, है और रहेगा, लेकिन इसी संविधान वर्सेस शरिया कर देंगे तो इनके लिए चुनना मुश्किल हो जाएगा। फकरुल भाई गलत कह रहा हूं, शरिया पहले, शरिया बड़ा है संविधान? नहीं सर, अभी पूछ लेता हूं, संविधान आपके सामने सुप्रीम है, रहेगा। पूछ लेता हूं फकरुल भाई। संविधान सुप्रीम है। अरे आप थोड़ी ना अरे आपके लिए तो जैसे सुप्रीम हमें है, हिंदू के। फकरुल भाई गलत सवाल है, बुरा तो नहीं लगेगा? धर्म बड़ा है संविधान, शरिया बड़ा है नहीं, संविधान? मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल संविधान बड़ा है, और जिस देश में रहते हैं, देश में रहने वाला ये इस्लाम भी कहता है, हालांकि मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं, मुझे उस पर बोलने का हक नहीं है, लेकिन जिस देश में मुस्लिम रहता है उस देश के कानून को मानना ये भी इस्लाम में आता है। दूसरी बात, अब मैं दूसरे मुद्दे पे आ जाता हूं। आलोक जी कह रहे थे कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं, क्या बहस ये इस बात की है कि कौन हिंदू है या नहीं है, और क्या आलोक जी या भारतीय जनता पार्टी उसका सर्टिफिकेट देगी? मैं कहता हूं राहुल गांधी जी वो कोई धर्म नहीं मानते, तो क्या उनको देश के मुद्दों पे बोलने का हक अधिकार नहीं है? नहीं क्या वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते? और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं मिला, वो लोग कौन हैं? वो किस धर्म को मानने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो भारतीय जनता पार्टी की मलियाबाद की महिला विधायक है, दलित विधायक है, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, वो कौन से धर्म नहीं, ये फकरुल भाई रिपीट करें, थोड़ा समय का अभाव है, माफी चाहूंगा। आप जितने भी मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।